ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 11 एंड इसमें हम नॉन लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। फिर हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस डिस्कस की थी एंड इनका सोल्यूशन। अब हमारे पास ना तीन तरह की नॉन लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर हो, बर्नौली, रिकार्टी, जो भी इसको क्लैरॉट। अभी हम बर्नौली इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में बेसिकली मेरे पास ये सीन हो रहा है कि मेरा ना एक तो पी ऑफ एक्स वाई आ रहा है ना, दूसरा मेरे वाई की ना एन आ रही है पावर, यानी कि वाई इज ग्रेटर, वाई इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो मेरी वाई की पावर आ रही है, कोई ऐसी टर्म आ रही है जिसमें मेरी वाई की पावर इज ग्रेटर देन 1। नाउ दिस कैन नॉट बी जीरो, एन कैन नॉट बी जीरो और 1, क्योंकि अगर एन जीरो है फिर तो वो हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर एन 1 है तो फिर भी पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के साथ वाई है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कांस्टेंट वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तब भी ये लीनियर है। तो एन शेल नॉट बी जीरो और 1, एन कैन बी ग्रेटर देन दैट। ठीक है, अब इसको बेसिकली हमने नॉन लीनियर को पहले लीनियर बनाना है एंड देन सॉल्व करना है। तो हम इसका तरीका क्या करते हैं, लीनियर बनाने के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स चाहिए होता है हमें। मतलब हमारी वाई बाय एन वाली टर्म नहीं आनी चाहिए वरना लीनियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वाई बाय एन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब हम वाई बाय एन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो क्यू ऑफ एक्स मेरा स्टैंडर्ड में आ गया। यहाँ पर जब मैंने वाई बाय एन से डिवाइड किया, वाई थी पावर वाई ओवर वाई बाय एन, तो पावर में 1 माइनस एन आ गया। ठीक है, और ये वाई माइनस एन एज इट इज आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें मैंने कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन बना करनी है कि ये मेरी लीनियर बन जाए। ठीक है, अब बेसिकली चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ठीक है, क्योंकि ये वाला सीन है, वरना इसको मैंने ऐसा कुछ करना है कि लीनियर बन जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो लीनियर के केस में मेरी पी ऑफ एक्स के साथ वाली टर्म क्या होनी चाहिए, वाई की पावर 1 होनी चाहिए, राइट। तो मैं ना वही काम करता हूँ, मैं बेसिकली एक वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ऑफ एक्स v। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने y को चेंज किया तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो मैं इस सब्स्टिट्यूशन का कि v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन का डेरिवेटिव लेता हूँ, dv ओवर डी वाई dx आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, पावर में है ना 1 माइनस एन, तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफ़ा के पावर आप स्टार्ट में लिखते हो 1 माइनस एन, फिर आप पावर में से एक -1 सब्ट्रैक्ट करते हो, y 1 माइनस एन माइनस 1। ठीक है, और फिर आप अब ये लेट्स से ये y है, हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका भी डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, तो मेरे पास v प्राइम क्या आएगा, 1 माइनस एन इंटू वाई 1 माइनस एन माइनस 1, 1 कट गया, मतलब y की पावर माइनस एन इंटू वाई प्राइम। ठीक हो गया। अब मेरे पास पीछे क्या रह रहा है, y की पावर माइनस एन और y प्राइम। अगर मैं यहाँ पर देखूं, हर दफा मेरे पास क्या बन रहा है, y की पावर माइनस एन इंटू वाई प्राइम, यानी y की पावर माइनस एन इंटू वाई प्राइम कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो मैं 1 माइनस एन को इधर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं y माइनस एन वाई पावर y प्राइम को मैं करना चाह रहा हूँ इक्वेट। अब मैं 1 माइनस एन को इधर क्यों लेके जा सकता हूँ डिनोमिनेटर में, द रीजन इज कि n कैन नॉट बी 0 और 1, मतलब 1 ओवर 0 या इन्फिनिटी नहीं आ रहा, मेरा अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं n को आराम से घुमा के ले गया। तो बेसिकली y इज इक्वल टू वाई की पावर, v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन सब्स्टिट्यूट हो गया, और 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू वी प्राइम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये कैसे है, ये इसका प्रूफ है, याद करने की नहीं जरूरत, अगर हर दफ़ा डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो ले लो, एक दो सवाल करोगे तो ये याद हो जाएगा कि y की पावर मतलब p ऑफ x के साथ v लगा देना है, और जो मेरी डेरिवेटिव वाली टर्म है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 ओवर n माइनस 1 इंटू वी प्राइम। ठीक हो गया। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है मेरे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई क्यूब। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब ये क्यूब है तो मैंने इसको क्या करना है, वो करना है, मैं वाई क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर वाई की पावर माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर वाई की पावर माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 है वो है, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर क्या बनाना है, v लाना है, लाइक मतलब एक टर्म लानी है, एक की पावर लानी है। तो मैं v इज इक्वल टू मैं v इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 2 कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने v इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 2 कर दिया। अब जब मैंने v इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 2 कर दिया, इसका डेरिवेटिव लोगे, डी वी प्राइम, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 2, डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस 2 स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस 2 वाई, एक माइनस 1 हो जाएगा, वाई माइनस 3, और y का इटसेल्फ डेरिवेटिव आ जाएगा y प्राइम, यानी माइनस 2 वाई की पावर माइनस 3 वाई प्राइम आ गया।
अब y -3 और y प्राइम मेरा ये वाली चीज़ है, तो इसको मैं किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, y प्राइम ओवर -2 से, यानी ये वाला -2 इधर आ जाएगा, 1 ओवर -2 y प्राइम। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किस चीज़ से, 1 ओवर हाँ, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया -1/2 dv/dx। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, अब मैं पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरी अगेन अब बेसिकली ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब मैं इसको मैं लीनियर की तरह सॉल्व करूंगा। लीनियर में मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले करता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूँ। अब मेरी dy/dx के साथ -1/2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी dv/dx प्लस यहाँ पर सिर्फ v था ना, इसको अपने -2 के साथ, यहाँ पे -v था, इसको मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +2v हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 था, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 हो गया। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो मेरा p ऑफ x क्या है, 2। p ऑफ x क्या होता है, जो यहाँ पर वेरिएबल के साथ वाली चीज़ हो, p ऑफ x मेरा 2 है, तो मैंने उसकी इंटीग्रेशन की पावर लेनी होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 2 की इंटीग्रेशन क्या है, 2x, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, मतलब ये e की पावर 2x हो जाएगा। सिंपल इज दैट, ठीक हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएटिव तो मेरे x के हिसाब से चल रहा है, इससे ये भी x के हिसाब से। तो अब मैं e की पावर 2x मेरा इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया, इसको मैं पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं e की पावर 2x से पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगेन मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड ना मेरी प्रोडक्ट रूल ही बनेगी, किस चीज़ का, v का और e की पावर 2x का, डेरिवेटिव ऑफ v इंटू e की पावर 2x। और राइट साइड पे जब मैं -2 मल्टीप्लाई में e की पावर 2x करूंगा और e की पावर 2x का इंटेग्रल लूंगा, यानी e की पावर 2x का एक मिनट सॉरी, हाँ ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। अब मैं e की पावर 2x का जब इंटेग्रल लूंगा तो वो e की पावर 2x ओवर 2 आ जाएगा, ये वाला 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 करके -e की पावर 2x रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे पता है कि मेरी हर दफ़ा, ये मैंने लीनियर करते हुए प्रूव किया काफ़ी दफ़ा और मैं फिर भी कर सकूंगा वेरीफाई कि जब मैं इसको भी e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बन रहा होगा। तो मेरा v इंटू e की पावर 2x इज इक्वल्स टू -e की पावर 2x। तो यहाँ पे जो e की पावर 2x है उसको मैं इधर ले आऊँगा, मतलब प्लस c कॉन्स्टेंट ऐड किया, -e की पावर 2x प्लस c ओवर e की पावर 2x ले गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये इससे कट के -1 रह जाएगा, और c ओवर e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x को ऊपर ले जाओ, -2x आ गया। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। जब हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया था, v इज इक्वल टू वाई की पावर -2। तो अब v इज इक्वल टू वाई की पावर -2, जहाँ पे v है उधर y की पावर -2 कर दे। v सिर्फ यहाँ पर है, y की पावर -2 यहाँ पे पुट किया। तो अब y को अगर मैंने नॉर्मल उसमें लिखना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल से स्क्वायर ले लूँगा, राइट, या स्क्वायर ही लूँगा, सॉरी पूरे को ना मैं पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी v की पावर -2 का मतलब क्या है कि बेसिकली मेरा 1 ओवर v स्क्वायर है, राइट। तो मैंने -2 वाली पावर खत्म करनी है। -2 पावर कैसे खत्म होगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ -1/2 के साथ, 2 से कट जाएगा, -1 से कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड को भी, तो ये मेरे पास v की फॉर्म में आंसर आ जाएगा।